नमस्कार साथियों, इंग्लिश ओलंपियाड में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले शिक्षकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब बच्चों को करना है। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन शिक्षकों को कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी rsk.mp.in पर चलते हैं। rsk.mp.in पर हमने क्लिक किया और ये सबसे टॉप पर 3 डॉट बनी हुई शायद, इस पर क्लिक कर दें और डेस्कटॉप साइट कर लें आप, यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो। और यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने ये कर दिया। इसके बाद यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदरसा। आप जिस स्कूल से रिलेटिव है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे गवर्नमेंट हो रहा है, फिर आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, मदरसा भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप पोस्टेड हैं। यूनिक आईडी डाल दें यहाँ पर आप। इसके बाद पासवर्ड डाल दें और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर देंगे। तो हम पासवर्ड फिल कर देते हैं। ये हम पासवर्ड डाल रहे हैं और इसके बाद हम इसको लॉगिन कर देंगे। और इसके बाद नीचे कैप्चर दिया हुआ है सर रेड कलर से, इस पर कैप्चर को वैसा का वैसा आपको फिल करना है बॉक्स में जैसा दिया हुआ है। जैसे ये है BDF90C और लॉगिन करना है। जैसे आपने लॉगिन किया तो ये सब आपका लॉगिन हो गया है पेज। और अब हम चलते हैं, हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं कि इंग्लिश ओलंपियाड। देखें इसमें लिखा हुआ साथ ये ओलंपियाड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने ये क्लिक किया तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश WPC और नीचे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो हमें स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाएगा। जूम करके हम आपको बता देते हैं, ये देखें उसी विद्यालय का डाइस कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ क्लास आएगा। अब हमको क्लास वाइज बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप प्राइमरी से हैं, कक्षा 2 से लेकर 5 तक एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। और मिडिल से हैं तो फिर छात्र संख्या के आधार पर होगा। यदि छात्र संख्या 1 से 20 तक है तो 3 बच्चे, 21 से 40 के बीच है तो 6 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, 41 से 80 के बच्चे हैं तो अब आपको 12 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, और 81 से 150 हैं तो 15 बच्चों का रजिस्ट्रेशन, और 151 से 500 तक हैं तो 20 रजिस्ट्रेशन, और 500 से अधिक हैं तो आपको 50 रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए अब देख लेते हैं प्राइमरी में हम क्लास सेलेक्ट, ये डाइस कोड है, ये हमने सिलेक्ट पे क्लिक किया। हमें कक्षा 2 से प्रारंभ करना है 5 तक, तो हम कक्षा 2 से प्रारंभ करके चलते हैं। 2 पर हमने ये सिलेक्ट कर लिए क्लास 2, और हमने क्लास 2 पे सिलेक्ट किया और इसके बाद ये 100 जो लिखा हुआ है हम 100 पे क्लिक कर देंगे। तो साथ ही कक्षा 2 के सारे बच्चों के नाम यहाँ आपको ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। देखें जितने भी आपके क्लास में कक्षा 2 में बच्चे हैं ये यहाँ पर आ गए, और ये देखें ये पूरी आपकी टेबल यहाँ पर खुल चुकी है। अब आपको एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है प्राइमरी में, हर क्लास से एक बच्चा। तो अब आप में से इसमें से जो भी बच्चा आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा इस कंपटीशन के हिसाब से, इंग्लिश ओलंपियाड के हिसाब से, तो हम उस बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें कनक यादव है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनक यादव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने कनक यादव के एक्शन पे क्लिक किया तो ये आपको फॉर्म खुल जाएगा। देखें डाइस कोड आ गया, उसकी समग्र आईडी, स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और क्लास आ गई आपकी, CWSN है या नहीं। यदि बच्चा विकलांग है तो यस रहने दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। और इसके बाद जेंडर देखें, कैटेगरी देख लें उसकी। इसके बाद फादर्स नेम इसमें फिल नहीं है तो फादर्स नेम यहाँ लिख देंगे। तो फादर्स नेम देख लेंगे अपन क्या है वो लिख देंगे। इसका मदर्स नेम भी है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर। तो जो आप ये जानकारी आप अपने पास रखना पड़ेगी जिससे कि आप मोबाइल नंबर लिख पाएँ। ये सारा डाटा एक बार देख लें और इन सारी चीज़ों को आप अपने पास कलेक्ट कर लें जिससे कि फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये हमने फॉर्म भर दिया, और इसके बाद मीडियम देख लें, ये मीडियम कौन सा है जिस मीडियम से रिलेटिव है, और हमने नॉमिनेशन पर क्लिक कर दिया। अब इसमें लिखा गया, जैसे हमने नॉमिनेशन पर क्लिक किया, कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 22-23 के लिए अपने विद्यालय में नामांकित या चयनित करता हूँ या करती हूँ। यस नॉमिनेटेड कर दें। ये देखें हमने जैसे ही किया तो ये सफलतापूर्वक नॉमिनेशन हो गया कक्षा 2 का। अब चलते हैं कक्षा 3, 4, 5, एक बच्चा लेना है। 4 का हमने, अब 4 पर चलते हैं, कक्षा 4। 2 के बाद 3 का हमने पहले कर दिया था तो इसी अगली क्लास चलते हैं। तो कक्षा हमने अब 3rd ले ली। 3rd लेने के बाद 100 पे क्लिक कर दिया तो ये 3rd की आपकी ये आ गई। तो 3rd में देखें हमने पहले से कर दिया है इसलिए आ गया ग्रीन पट्टी भर दी पेज। अब क्लास 4 पे चलते हैं।
जिससे क्योंकि हम ये कर चुके हैं। क्लास 4 चुन लेते हैं, ये क्लास 4 चुन लिया और शो पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने शो पे क्लिक किया, क्लास 4 के सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। ये देखें 3 बच्चे दर्ज हैं यहाँ पर, तीनों बच्चों के नाम आ गए। और क्लास 4 में जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसमें जो 3 नाम दिए गए हैं बच्चों के, शाहिद शिपारदी रमन बाई यादव, ये कक्षा 4 के बच्चे हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। तो इसमें से एक बच्चे का आपको क्लिक करना है ना। तो हम इसमें एक काम करते हैं कि क्लास दूसरा चुन लेते हैं, क्योंकि इस बच्चे में जिस बच्चे को रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था उसमें इसका नाम नहीं आ रहा है, जिससे कि परेशानी ना हो। ये 5 को सिलेक्ट किया इसी प्रकार से और शो पे क्लिक कर दिया। ये कक्षा 5 की लिस्ट आ गई, आप देखें आ गई। अब कक्षा 5 में जिस बच्चे को आपको रजिस्ट्रेशन करना हो आप उस बच्चे को क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम इसमें केशपाल है जो कि 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, हम इसको ये एक्शन लिखा हुआ बटन, एक्शन पे जो राइट का निशान है उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करेंगे ना तो उसका फॉर्म खुल जाएगा और आपकी उसको डिटेल भरनी है आपको। तो हम केशपाल की जानकारी देख लेते हैं पहले। ये केशपाल नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, क्लास आ गया, CWSN नहीं है, मेल हो गया, OBC हो गया, उसके पिता का नाम आ गया, माता का नाम आ गया, मोबाइल नंबर है, मीडियम हिंदी है, सब कुछ सही है, कुछ करेक्शन नहीं करना है। तो हमको नॉमिनेशन पर क्लिक करना है। फिर वही मैसेज आ जाएगा कि आप इसको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं 22-23 के लिए, तो यस कर दिया। जैसे हमने यस किया ये नॉमिनेटेड हो गया बच्चा। तो ये कक्षा 5 के बच्चा भी रजिस्टर्ड हो गया। तो साथियों इसी प्रकार से आपको प्रत्येक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 से 5 तक का एक बच्चा क्लास वाइज, और मिडिल में संख्या के आधार पर होगा। इसके संदर्भ में 3 अक्टूबर को राज्य शिक्षा केंद्र ने इससे आदेश भी निकाला है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अपने शिक्षक साथियों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वह स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन कर सकें।